राजौरी अनंतनाग के लोगों ने आज उन लोगों की किस्मत का फैसला कर दिया है जो इस मैदान में उतरे थे और राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर इलेक्शन लड़ रहे थे। दो बहुत अहम उम्मीदवार के बीच में पहले दिन से मुकाबला चल रहा है। वो हैं पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ। फिर चंद दिनों के बाद एक तीसरा खिलाड़ी भी इस मैदान में आता है, लेकिन अपने सहारे नहीं बल्कि बीजेपी के सहारे। मुकाबला कुछ दिलचस्प हो जाता है, लेकिन पोलिंग हो गई। तमाम लोगों की किस्मत का फैसला बैलेट मशीन में कैद हो गया है। 4 तारीख तक हम सबको इंतज़ार करना है कि जीत किसके हिस्से में आती है। राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट, जिस पर सिर्फ जम्मू और कश्मीर नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर की निगाहें थीं, क्योंकि यहाँ पर ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में उतरेगी, फिर पीडीपी भी होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी होगी, गुलाम नबी आज़ाद भी होंगे, तो मुकाबला बड़ा तगड़ा होना है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खिलाड़ी मैदान से बाहर होते रहे और आखिर में 3 खिलाड़ी अहम बचे, उसमें से भी 2 ज़्यादा अहम खिलाड़ी हैं। पोलिंग हो गई। उम्मीद ये थी कि राजौरी पुंछ में बहुत ज़्यादा वोट डाले जाएंगे, जैसे हमेशा डाले जाते रहे हैं। पीर की गली के उस तरफ जहां वोटिंग कम होती थी हमेशा, लेकिन इस बार कश्मीर में अलग अलग जगहों पर वोटिंग पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हुई। तो ये उम्मीद थी कि पीर की गली के उस तरफ अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान का जो इलाका आता है वहाँ ज़्यादा पोलिंग होगी, कम से कम 50% से ज़्यादा होगी। लेकिन अभी तक की इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 44-45% पोलिंग जो है वो पीर की गली के उस तरफ हुई है। लगभग 60-62% पोलिंग राजौरी और पुंछ में हुई है। राजौरी पुंछ में भी पिछली बार के मुकाबले में तकरीबन 10% पोलिंग कम हुई है और ये बताया जा रहा है जो रूरल इलाके हैं वहाँ पोलिंग के लिए लोग ज़्यादा निकले हैं और जो अर्बन इलाके हैं वहाँ पर पोलिंग कम हुई है, क्योंकि अर्बन इलाके में ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स रहते हैं। अर्बन इलाके में ज़्यादातर ऐसे लोग रहते हैं जो घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन फेसबुक पर हमें बताते रहते हैं, हमें ज्ञान देते रहते हैं कि आप वोट डालने जाइए, वोट की अहमियत क्या है, वो तमाम चीज़ें वो बताते रहते हैं, लेकिन खुद घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। तो इसी तरह का कुछ इस बार भी हुआ है। उम्मीद ये थी कि कम से कम अगर 70-72% पोलिंग पिछली बार हुई है, 80% कम से कम राजौरी पुंछ में पोलिंग होगी और पीर की गली के उस तरफ कुलगाम, अनंतनाग और जैनपुरा में ये लग रहा था कि इस बार 50-55% पोलिंग यहाँ पर ज़रूर होगी, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने पूरी ताकत लगा दी थी और ताकत तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी लगाई है। कौन जीता कौन हारा, 4 तारीख तक का इंतज़ार करना है और कौन आगे है कौन पीछे है, ये बातें हम अभी आपको नहीं बता सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर हुआ है कि जो चीज़ें आज से एक दिन पहले तक जो उम्मीद थी लोगों को, उस उम्मीद के बरक्स जो रिपोर्ट्स हमारे पास पहुंच रही हैं, वो रिपोर्ट्स उस उम्मीद के बरक्स हैं। पहले तो यही कि पोलिंग का बहुत कम होना, और दूसरा ये कि वोट 2 की जो तकसीम है वो भी इस तरह की हुई है कि जिसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन इलेक्शन है, इलेक्शन में तो ये सब कुछ होता रहता है। आज कोई शेर है और कल सवा शेर है। शेर को सवा शेर बनने में और सवा शेर को शेर बनने में बस पल भर लगते हैं। देखना ये होगा कि राजौरी अनंतनाग के लोगों ने इस अहम तरीन सीट पर वोट किसको डाले हैं, किसको जिताया है और किस पर भरोसा जताया है कि पार्लियामेंट में ये हमारी आवाज़ बनेगा। इसके लिए हम सबको 4 तारीख का इंतज़ार करना है। 4 तारीख तक तमाम की किस्मत का फैसला बंद हो गया है और अब हमें 4 तारीख तक इंतज़ार करना है, बाजी कौन जीता है।